गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं सोनाली स्वागत करती हूँ मेरा चैनल बायोलॉजी और सोनाली में। तो आज हम देखेंगे बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का जो पेपर थर्ड है माइक्रोबायोलॉजी, उसमें यूनिट 2 जिसमें कि हमारा जो टॉपिक है जनरल फीचर एंड पैथोजेनेसिटी ऑफ माइकोप्लाज्मा। तो प्रीवियस में मैं जो भी क्लास कंप्लीट कर चुकी हूँ, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहाँ पर मैं जो माइक्रोबायोलॉजी और सेल बायोलॉजी दोनों का जो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं शेयर कर दूँगी, वो आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा आप अगर मेरा क्लास का अपडेट जानना चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है और उसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आज देखेंगे हम लोग माइकोप्लाज्मा। उससे पहले जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप अपने स्क्रीन पर माइकोप्लाज्मा का जो स्ट्रक्चर है वो आप देख पा रहे हैं, जिसमें कि ये 3 लेयर से बना है, ठीक है। और इसका सेलुलर मेम्ब्रेन है, बीच में 3 लेयर में इसका बीच में सेलुलर मेम्ब्रेन है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये देखिए बीच में इसका सेलुलर मेम्ब्रेन है और इस तरह से इसका 3 लेयर है। उसके बाद अगर देखें तो इसके अंदर साइट जो 3 लेयर के अंदर बाउंडेड 3 लेयर के अंदर क्या है, उनका साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है। और उसके अंदर डीएनए, राइबोसोम, सोल्यूबल आरएनए, ये सब कुछ आप देख पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी आपका सेल वॉल नहीं है, यहाँ पर कोई भी सेल वॉल आप नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। सिर्फ आपका सेलुलर मेम्ब्रेन 3 लेयर सेलुलर में आप 3 लेयर देख पा रहे हैं और ये सेलुलर मेम्ब्रेन है, लेकिन इसमें कोई भी सेल वॉल नहीं है। तो अभी इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए माइकोप्लाज्मा आर यूनिक बैक्टीरिया डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर लैक ऑफ रिजिड सेल वॉल। तो इनका कोई भी सेल वॉल नहीं रहता है, तो इनका कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। दिस एब्सेंस मेक देम इनसेंसिटिविटी टू एंटीबायोटिक्स दैट टारगेट सेल वॉल सिंथेसिस। क्योंकि जितना भी एंटीबायोटिक होता है वो बेसिकली, ये देखिए ये एक जनरल फीचर है। क्या फीचर है इसका? क्योंकि इनका कोई भी सेल वॉल नहीं होता है, तो इसी तरह से कोई भी एंटीबायोटिक का कोई भी इनके ऊपर सेंसिटिविटी या फिर कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। क्यों इफेक्ट नहीं आता है? क्योंकि एंटीबायोटिक का काम क्या है, सेल वॉल का जो सिंथेसिस है उसको टारगेट करना। लेकिन क्योंकि यहाँ पर कोई भी सेल वॉल नहीं है, तो फिर इनका कोई भी एंटीबायोटिक से कोई भी इनका सेंसिटिव नहीं होता है, ठीक है। इट इज स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसको याद रखिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो आपको आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हिच वन इज द स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसका राइट आंसर है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। दे आर हाईली प्लेओमॉर्फिक। प्लेओमॉर्फिक का मतलब क्या है? प्लेओमॉर्फिक का मतलब है मीनिंग दे कैन एग्जिस्ट इन वेरियस शेप इंक्लूडिंग, देखिए बहुत सारे शेप इनका हो सकता है, ठीक है। जैसे कि कोकोइड, फिलामेंटस, ब्रांच फॉर्म, इस तरह से बहुत सारे फॉर्म या फिर शेप इन लोगों का हो सकता है। इसीलिए इन लोगों को प्लेओमॉर्फिक भी बोला जाता है। Mycoplasma are bounded by single triple layer membrane, not a rigid cell wall। इनका 3 ट्रिपल मेम्ब्रेन लेयर मेम्ब्रेन होता है, लेकिन कोई भी उनका सेल वॉल नहीं है, ठीक है। दिस मेम्ब्रेन कंटेन स्टेरोल। अच्छा, यहाँ पर ये एक फीचर है, क्या है, इनका जो मेम्ब्रेन है यहाँ पर स्टेरोल है, व्हिच इज हेल्प इन माइकोप्लाज्मास ग्रोथ। माइकोप्लाज्मा के ग्रोथ के लिए ये हेल्प करता है, ठीक है। दे कैन रिप्रोड्यूस थ्रो बाइनरी फिशन, बॉन्डिंग और फ्रैगमेंटेशन। तो इन लोगों का क्या होता है, जो भी इनका रिप्रोडक्शन होता है वो 3 तरह का होता है, बाइनरी फिशन,
बॉडिंग या फिर फ्रैगमेंटेशन। तो मतलब ये लोग आसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। बाइनरी फिशन में क्या होता है? बाइनरी फिशन जैसे कि पहले मैं बोल चुकी हूँ, सबसे पहले इन लोगों का जो क्या होता है, इनका बॉडी में दो भागों में, दो हिस्सों में इनका डिवाइडेड हो जाता है, इस तरह से बाइनरी फिशन बोला जाता है। उसी तरह बॉडिंग मतलब क्या होता है, उनका जो माइकोप्लाज्मा का जो बॉडी है, वहाँ से एक छोटा सा आउटग्रोथ निकलता है, इसे माइकोप्लाज्मा का इस तरह से आउटग्रोथ निकलता है। धीरे धीरे इसी आउटग्रोथ में जितना भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स है उसको वो कैप्चर करता है। बाद में ये जो पहला जो बॉडी है वहाँ से अलग होके खुद एक माइकोप्लाज्मा बन जाता है। उसी तरह से फ्रैगमेंटेशन क्या है? बॉडी में किसी भी हिस्सा से एक छोटा सा कट हो जाता है, कट होने के बाद जहाँ से कट हुआ वहाँ से फिर से उसी पार्ट को फिर से वो बना देता है। इसी तरह से दो पार्ट से दो माइकोप्लाज्मा बन सकता है, इसको बोला जाता है फ्रैगमेंटेशन। अभी इसका पैथोजेनिसिटी देखेंगे। तो पैथोजेनिसिटी में देखिए, सम माइकोप्लाज्मा स्पेसीज pathogenic in human causing infection like walking pneumonia और urogenital infection। तो देखिए क्या क्या हो सकता है इनका जो इन्फेक्शन है, इनका इन्फेक्शन से वॉकिंग न्यूमोनिया या तो फिर यूरोजेनाइटल इन्फेक्शन भी हो सकता है। इट अटैच टू द होस्ट सेल भाया एडेसिन लाइक P1, ठीक है, इसको याद रखिए, ठीक है। इन ये जो होस्ट सेल के अंदर, ये होस्ट सेल में ये लोग अटैच हो सकते हैं, कैसे? एडेसिन के थ्रो पर, लाइक P1, causing cellular damage and inflammation. This lead to respiratory tract infection like pneumonia। यहाँ पर क्या होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाता है और वहाँ से न्यूमोनिया भी हो जाता है। और इसके साथ और क्या होता है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन भी दिखाई देता है, ठीक है। सम माइकोप्लाज्मा स्पेसीज प्रोड्यूस एक्जोटॉक्सिन व्हिच आर टॉक्सिन प्रोटीन, ठीक है, टॉक्सिक प्रोटीन होता है ये लोग, द डैमेज होस्ट सेल। तो देखिए एक्जोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि ये क्या करता है, होस्ट का जो सेल है उसको भी डैमेज कर सकता है। माइक्रोप्लाज्मा कैन डायरेक्टली डैमेज होस्ट सेल through various mechanisms include the release or reactive oxygen species. Some mycoplasma like mycoplasma genitalium, ठीक है, can change their surface antigen। इनका जो सरफेस एंटीजन है उसको वो चेंज कर सकते हैं। देखिए, इम्यून सिस्टम में अगर आप पढ़े होंगे तो क्या होता है, जो उनका जो सरफेस एंटीजन होता है उसको क्या करता है, हमारे बॉडी में जो हमारे बॉडी में जो एंटीजन होता है, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजन है ना, तो वो क्या करता है, एंटीबॉडी जो होता है, एंटीबॉडी क्या होता है, IgA, IgM, IgG, इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज होता है ना। तो वो क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो जो पैथोजन है उसका जो सरफेस एंटीजन को देख के ये भी अपना उसी अकॉर्डिंग ये भी क्या करते हैं, अपना जो एंटीबॉडी है वो प्रोड्यूस करते हैं और जो कि वो एंटीजन को कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। सोचिए ये एक एंटीजन है, ये एक एंटीजन है, ठीक है, माइकोप्लाज्मा का एक एंटीजन है, तो ये हमारे बॉडी में एक एंटीबॉडी है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसी एंटीजन का सरफेस एंटीजन को देख के, ठीक है, हमारे बॉडी का जो एंटीबॉडी है इसका सरफेस भी उसी अकॉर्डिंग में वो चेंज करेगा ताकि इस एंटीजन को वो कैप्चर कर सके। लेकिन यहाँ पर माइटोप्लाज्मा क्या करता है, सॉरी माइकोप्लाज्मा क्या करता है, वो अपना हमेशा सरफेस एंटीजन को हमेशा चेंज करता रहता है, जिससे कि वो क्या करता है, टू इवेट द होस्ट इम्यून सिस्टम। जो यहाँ पर कि क्या होता है, वो होस्ट का जो इम्यून सिस्टम है उसको भी वो क्या कहते हैं, पार करके आगे जा सकता है, ठीक है, वहाँ पर फंसता नहीं है, पार करके आगे जा सकता है। माइकोप्लाज्मा कैन मॉड्यूलेट द होस्ट इम्यून रेस्पॉन्स बाय एक्टिवेटिंग मैक्रोफेज एंड प्रोड्यूसिंग साइटोकाइन लीडिंग टू बोथ प्रो एंड एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट।
स्पेसिफिक पैथोजेनिक देखिए, जैसे कि माइकोप्लाज्मा न्यूमोनियाई, देखिए दिस स्पेसिस इज मेजर कॉज ऑफ ए टिपिकल न्यूमोनिया एंड कैन ऑल्सो कॉज एक्स्ट्रा पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन। इसी तरह से माइकोप्लाज्मा जेनिटालियम, दिस स्पेसिस एसोसिएटेड विथ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ठीक है, एंड कैन कॉज यूरेथ्रिटिस एंड सॉर्बिटिस एंड पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। इसी तरह से अदर माइकोप्लाज्मा स्पेसिस अगर देखें, अदर माइकोप्लाज्मा स्पेसिस कैन कॉज वेरियस डिजीज इन एनिमल्स इंक्लूडिंग न्यूमोनिया इन पिग एंड आर्थराइटिस इन रैट्स, ठीक है। तो इसी तरह से ये हो गया उसका जनरल फीचर और पैथोजेनिसिटी हम लोग आज देखें। नेक्स्ट क्लास में और एक नया माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में देखेंगे, उनका जनरल कैरेक्टरिस्टिक और क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।